गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.3 का भाग 12 देखेंगे। आज हमने इसका सवाल नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले कि सवाल में क्या दिया है, उसके बाद देखते हैं कि ये किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो देखिए, शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सवाल को समझिए। चित्र की सहायता से कोई भी सवाल जो है आसानी से समझ आता है, तो इसलिए हम चित्र की सहायता से आपको समझाते हैं। इसका नाम हमने ए दे दिया, बी और सी। ठीक है, क्रम से उतार लेंगे हम ये। (0,-1), 2,1 और इसके निर्देशांक उतार लिए हमने 0,3। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं समझिए ध्यान से। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, तो मध्य बिंदु ले लो इसका मध्य बिंदु हमने ये ले लिया। ए बी का मध्य बिंदु हमने ये ले लिया, बी सी का, चलो इसका हम पी दे रहे हैं, इसे क्यू कह दे रहे हैं। ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू हो गया और ए सी का मध्य बिंदु ये आर ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे क्या बना दें, त्रिभुज बनाते हैं हम इससे एक। ठीक है, इससे हम एक त्रिभुज बना देते हैं। ये लीजिए, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है PQR। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल तो आप तब ज्ञात करोगे जब इनके निर्देशांक होंगे, समझ गए नहीं। सबसे पहले क्या होने चाहिए, इसके निर्देशांक होने चाहिए। तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चूंकि P क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं आप जानते हो। तो P, Q तथा R क्रमशः ए बी, पी किसका मध्य बिंदु है, ए बी, और क्यू बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अतः P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आप जानते हो कि x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, ये निर्देशांक किसके हो जाएंगे, P के। तो जोड़ दीजिए, इसे हम क्या मान ले रहे हैं, x1 y1, इसे x2 y2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो x1 ये और ये 0 + 2 बटे 2, -1 + 1 बटे 2। तो ये देखिए 2 बटे 2 हो गए, और ये 1 से 1 गया तो 0 बटे 2 हो गई ये। तो ये आपके पास निर्देशांक आ गए 1,0। ठीक है, ये किसके निर्देशांक आ गए, P के निर्देशांक आ गए। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे Q के निर्देशांक। ठीक है, सवाल बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत ही आसान है। तो Q के निर्देशांक हो जाएंगे, अब देखिए ये और ये, x1 y1, x2 y2, आगे वाले के साथ आगे वाला जोड़ दीजिए, पीछे वाले के साथ पीछे वाला जोड़ दीजिए, x के साथ x, y के साथ y, भुज के साथ भुज, कोटि के साथ कोटि।
जोड़ दीजिए, ठीक है। अब सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, तो 2 + 0/2 और 1 + 3/2, ये हो गए आपके 2/2 और 4/2, ठीक है। ये हो गया आपका 2 से 2 कट गया, तो 1, 2 से कट गए, 2 दूनी 4, ये 1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से निकालेंगे r के निर्देशांक। अब r क्या है ये देखिए, इसका मध्यबिंदु r है, तो x के साथ x जोड़ दें, ठीक है। तो 0 + 0/2 और y के साथ y जोड़ दीजिए, तो 3 - 1/2, ये देखिए। तो ये तो हो गया 0/2 और ये हो गया 2/2, तो ये हो गया आपका 0, 1। तो ये आपके पास निर्देशांक आ गए P, Q, R के, ठीक है। तो त्रिभुज P, Q, R का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 x1/2 - y3 + x2/3 - y1 + x3/1 - y2। ये किसका क्षेत्रफल निकालना है, P, Q, R का। तो P, Q, R इसके निर्देशांक आपके सामने ये आ गए, ठीक है। P, Q, R, ये आ गया आपका P, ये आ गया आपका Q और ये आ गया आपका R, ठीक है। (1/2 प्लस ब्रैकेट बंद, ठीक है। मान लगा दिए x1, तो देखिए x1 क्या होगा, इसे हम x1/1 मान लें, x1/1, x2/2, x3/3 हो गया ये। तो x1 आपका हो गया 1, x2 हो गया आपका 1, x3 हो गया 0, y2 देखिए, y2 हो गया आपका 2 और y3 हो गया आपका 1, फिर y3 आपका 1 हो गया और y1 हो गया आपका 0, और यहाँ लगा हो या मत लगाओ, लेकिन लगा देते हैं, y1 0 और y2 हो गया आपका 2, ठीक है। यहाँ लगाने कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये 0 से गुणा हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा ये तो 1/2, 1 गुणा, इसकी गुणा करेंगे इससे, ये 1 ही बचा, प्लस 1 और यहाँ 1 ही बचेगा, ठीक है, प्लस 0 बचा, 1 और 1 2 हो गया, 1/2, ये 1 एकम 1 और प्लस 1 एकम 1, ठीक है। ये हो गया आपका 1/2 और गुणा 2, 2 से 2 कट गए, तो ये आ गया आपका 1 वर्ग इकाई, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज P, Q, R का क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग इकाई, ठीक है। देखिए त्रिभुज P, Q, R का क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग इकाई। इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज A, B, C का क्षेत्रफल। अब देखिए, एक तो आपका आंसर यही आ गया, यही पूछ रहे थे सवाल में कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक तो ये पूछ रहे थे। दूसरा क्या पूछ रहे हैं कि इस क्षेत्रफल का मतलब ये जो आंसर आया अभी इसका, और दिए हुए त्रिभुज मतलब ABC के साथ क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो हम अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, जब क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो अनुपात तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए फिर से 1/2 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस और फिर ब्रैकेट लगा दी और ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। ये हमने जो है खाली कर दिया। अब इसके जगह हम क्या रख देंगे, x1/1, x2/2 और x3/3 मान लेंगे इसके लिए हम, ठीक है।
इसे मैं x1/1, इसे x2/2 और इसे x3/3 मान लेंगे। ठीक है, अब ये मान हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। x1 कितना है देखिए 0 है, x2 कितना है 2 है और x3 कितना है 0 है। अब लगा दीजिए इसके अंदर की वैल्यू। ठीक है, /2 1, /3 3 है, यहाँ 3 और /1 है आपका माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ हो गया /1 माइनस का 1 और /2 माइनस के 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, 1/2 ये 0 हो गया, क्योंकि 0 गुणा इससे करोगे तो 0 हो गया, प्लस 2 वो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गए, और 4 दूनी 8 हो गए। ठीक है, 8 प्लस ये भी 0 हो गया, तो 1/2 गुणा 8, 2 चौक 8 कितने आ गए 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ये 4 वर्ग इकाई आ गई। दूसरा आंसर नहीं आया है, क्या पूछ रहे हैं, अनुपात पूछ रहे हैं। तो अनुपात क्या कर लीजिए कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लगा देंगे हम, कितना आया, ये आ गया 1, इसका क्षेत्रफल कितना आया 4 आया, तो कुल मिलाकर हम कह देंगे 1:4। ये आपका क्या आ गया, दूसरा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार। देखिए सवाल लंबा ज़रूर था लेकिन बहुत ही सरल था। ठीक है, करना कुछ नहीं था इसमें। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं, सवाल उतार लिया हमने कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। ठीक है, ये आपका क्या उतार लिया हमने, सवाल उतार लिया है। तो देखिए करना क्या है, मैं सबसे पहले देखो सवाल को समझा करो कि करना कैसे है। ऐसे सवाल आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा या सोच रहा होगा ये सवाल होगा कैसे, क्योंकि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो सूत्र हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसमें नहीं पढ़ा है तो इसके हम जो है 2 त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज का तो पढ़ाई है, त्रिभुज का तो क्षेत्रफल आपने पढ़ाई है, तो 2 त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये बना लिया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, दोनों का जोड़ देंगे, हो गया आपका चतुर्भुज। समझ गए? तो क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे फिर। ठीक है, तो ABCD का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ गए ना इतनी बात? तो देखिए 1/2, ठीक है, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट और जगह छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सूत्र तो आपको याद ही है, प्लस 1/2, फिर से ब्रैकेट लगा दी हमने, और ये देखिए। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, पूरा इसका सूत्र लिख दिया, इसका सूत्र लिख दिया। ठीक है, अगर आपने अभी सवाल लगाए हैं काफ़ी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, x1/1, इसके लिए x2/2 और इसके लिए कर ले रहे हैं x3/3। ठीक है, लगा दीजिए। ठीक है, इसमें अब देखिए x1 कितना है, -4 है, x2 -3 है। ठीक है, और ये x3 कितना है
3 है, ठीक है। अब बाई 2 -5 है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। -5 और माइनस सूत्र वाला लगा दिया हमने। बाई 2 के बाद कितना आया, बाई 3 आया, बाई 3 है माइनस के 2, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के 2, ठीक है। अब देखिए आगे, ये हो गया आपके माइनस के 2, माइनस हमने किसका लगा दिया, सूत्र का लगा दिया। अब बाई 1, तो बाई 1 आपके माइनस के 2, तो माइनस माइनस ये प्लस के होगा, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे इसमें बाई 1, तो माइनस के 2, माइनस फार्मूला का लगाया, और तो बाई 2 है आपका माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के 5, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ लगा देंगे x1 बाई 1 इसे मान लिया, x2 बाई 2 इसे मान लीजिए अब, और x3 बाई 3 इसे मान ले रहे हैं, ठीक है, x3 बाई 3, ठीक है। x1 बाई 1 यही रहने दिया, x2 बाई 2 ये कर दिया, और x3 बाई 3 ये कर दिया, समझ गए। क्रम से ले लिए हमने। x1 हो गया आपका माइनस के 4, x2 हो गए 3, और x3 हो गए आपके 2। अब बाई 2 आपका क्या रहा, माइनस के 2 बाई 3, माइनस के 3 हो गए, ये माइनस का तो रहता है, ये आप जानते ही हो, ठीक है, फॉर्मूले में ही रहता है ये माइनस वाला। अब बाई 3 आ गए आपके 3, बाई 3 के बाद बाई 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 हो गया, और फिर से बाई 1 आ गया, तो माइनस के 2 आ गए, और ये माइनस रहा आपका, और ये आ गए आपके माइनस माइनस प्लस के 2, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यू इसमें लगा दी। अब इसमें कुछ नहीं बचता है, सिर्फ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बस, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 1/2, 1/2 दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं, बाहर खींचो, ये हमने खींच ली बाहर, ठीक है। ये देखिए, अब ये वाली हमने कर दी छोटी, और ये वाली, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट में छोटी कर दी, क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन ले लिया है इसलिए। तो ये बचे आपके माइनस के 4 गुणा, ये बचे आपके माइनस के 3, ये देखिए प्लस माइनस के 3, और ये क्या बचा 0, तो 0 गुणा जब उससे करोगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 ही हो जाएगा, प्लस 3, और ये आपके 3 ही बचे प्लस के, ठीक है। प्लस ये तो 1/2 बाहर ले गए हम, ये देखिए माइनस के 4, और ये हो गए माइनस के 5, प्लस के 3, और 3 और 2 5, और प्लस 2, और ये 0, समझ गए। 1/2, अब गुणा कर लीजिए, 4 3 12, माइनस के ये 0 हो गया, ये 3 3 9 हो गए, 3 3 9 हो गए, प्लस 4 5 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 3 15, और प्लस 0, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। और देखिए 3 गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएंगे, और 2 गुणा 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो 1/2, और ये 12 है आपके, ये 9 20 15, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, तो 5 और 9 14, और 2 16, हासिल 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 1 5, कितने हो गए, 56 हो गए। 56 को काट दीजिए, 2 दूनी 4, और 2 अट्ठे 16, कितना आ गए 28 वर्ग इकाई, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया किसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का
क्षेत्रफल कितना आ गया 28 वर्ग इकाई।